शांति। आज 31 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सभी संध्या काल में 5 से 6 प्रभु मिलन की विधि इस विषय पर क्लास सुनेंगे आदरणीय सूर्य भ्राता जी से, और साथ साथ अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। उसके लिए आज दिन भर में साइलेंस में रहें, मन ही मन बाप दादा का आह्वान करते रहें। आज 2021 का ये लास्ट दिन है। पूरे 2021 में जिनका कोई अमृत वेला मिस नहीं हुआ, कोई मुरली क्लास मिस नहीं हुई, ट्रैफिक कंट्रोल ठीक समय पर किए, नुमा शाम का योग किया, रात्रि सोने से पहले बाबा को चाट देना, भोजन मौन में 5 स्वरूपों का अभ्यास, 10 की 10 बातों में जो पूरा साल विजयी रहे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे। और 10 में से कितनी बातों में वो पूर्ण सफल रहे, किस में कुछ कम रहे, अपना पूरा चार्ट भेजेंगे। कुछ एक ने कल भेजा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे चार्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी कमी को खुद ही ठीक कर लेना, अपने को खुद ही समझा लेना और सही मार्ग पर चलना, ये सत्य ज्ञान की पहचान है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको मुरली के प्रारंभ में ही बहुत मीठा सा आशीर्वाद दे रहे हैं। मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, मीठे बच्चे सदा मेरी याद में रहो, तो आप सदा काल के लिए सुखी बन जाएंगे। चलते फिरते भी एक बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बच्चे प्यार से बाबा को याद करते हैं उन्हें उतना सुख मिलता है। बाबा पूछ रहे थे आज बच्चों से कि संगम युग पर शुभ कार्य कौन सा है। संगम युग पर सबसे बड़ा शुभ कार्य है पवित्र बनना और बनाना। जितना बाबा को याद करते हैं उतना आत्मा पवित्र बनती जाती है। लव से बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। बाबा सभी बच्चों को ये बातें समझाते हैं। शिव निराकार जिनकी प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, उनके साथ छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं। देवी देवताओं की भी पूजा होती है, मनुष्यों की भी होती है, लेकिन यहाँ शालिग्रामों की भी पूजा आत्मा का यादगार चिन्ह है। सबसे पहले कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ, अपने को आत्मा समझो। ये पहला सबक है जो अच्छी रीति पढ़ना है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा स्वयं मुझे पढ़ाते हैं। जो जितना आत्म अभिमानी रहते हैं उन्हें निरंतर बाबा की याद रहती है। देह अभिमान याद में रहने नहीं देता, माया बार बार याद भुला देती है। पर याद में रहने वाले बच्चे सदा खुश रहते हैं। याद में रहने वाले बच्चे अनुभव करते हैं कि आत्मा सोने जैसी बन गई। बहुत सुंदर बात आज बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे, बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं कि आप दुकान पर बैठे हो, एक ग्राहक आया, आपने अटेंड किया, फिर दूसरा ग्राहक आया, बीच में टाइम होता है। वो जो बीच का टाइम है उसमें भी चित्रों को देखते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो। जब आप याद में रहेंगे तो विचित्र बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। अब तक तो चित्र को ही याद करते थे, अब विचित्र बाबा को याद करना है। विचित्र बाबा स्वयं आए हैं और आकर के समझाते कैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। यहाँ के शब्दों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। आपके सफ़ेद पोश को, आपके श्रेष्ठ शब्दों को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। बाबा ही आकर याद दिलाते कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। माया रावण जब भी आता है तो मार्ग भटका देता है। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, ये शब्द शिव बाबा के सिवाय कोई कह नहीं सकता। आप जैसा बाबा किसी और को नहीं मिला। बहुत खुशी होनी चाहिए
भगवान हमें पढ़ाते हैं और हमें बाबा मिला। आज वरदान में बाबा ने समझाया, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भाव। अब ये कंप्लेन नहीं करनी कि मित्र संबंधी नहीं सुनते, हमारा संग ऐसा है। आप इतने शक्तिशाली बनो कि बाबा के संग में रहो। जो बाबा के संग में रहते हैं उनके ऊपर कोई मायावी रंग नहीं चढ़ सकता। किसी के गलत पार्ट का भी हम पे असर ना पड़े। अपनी सतो प्रधान स्थिति में रहो, ऐसे साक्षी होके पार्ट बचाओ। स्लोगन में बाबा ने समझाया, कर्म योगी वह है जो कर्म करते कल्प वृक्ष की डाली से कभी चिपकता नहीं बल्कि उपराम रहता है। कर्म किया और कर्म से उपराम हो गए। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा की मीठी मीठी आवाज़ सुनेंगे, मीठे मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जीते रहो, मुझे याद करो। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? कौन सा करते हैं? पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाबा ने बताई, मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो, देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। शिव बाबा कहते हैं, मुझे प्यार से याद करो, देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीता किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को, सालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही हैं, ये भी जानते हैं शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। उनको दिखाते ही हैं लिंग के समान। जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आँख, नाक, कान सबको दो हैं। आत्मा कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है। जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती, वैसे आत्मा और परमात्मा की भी पूजा होती। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे सालिग्राम रखे हुए हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ जो छोटी छोटी पिंडियाँ होती हैं वो आत्मा की निशानी है, उससे सालिग्राम कहते हैं, जिनकी पूजा होती है। मनुष्यों की दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की पूजा, दूसरी निर्विकारियों की। उसको कहा जाता भूत पूजा, क्योंकि यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र है नहीं। 5 तत्वों का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ पुतला है। मूर्तियाँ बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं। फिर उसको सुखाने के लिए धूप चाहिए। धूप भी आग का अंश है। आगे धूप से आग जलाते थे। तो बच्चों को ये पता है निराकार की भी पूजा होती है, साकार देवताओं की भी होती है, तो मनुष्यों की पूजा भी होती है। देवता है पवित्र, यहाँ अपवित्र हैं। बाकी पूजा तो 5 तत्वों की ही होती। आत्मा क्या चीज़ है ये मनुष्य नहीं जानते हैं। कहा जाता रियलाइज योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें अपने आप को रियलाइज़ करना है। आत्मा को रियलाइज़ करो। आत्मा है बिंदी समान। कईयों ने साक्षात्कार भी किया, वर्णन करते हैं छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। अच्छा, इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते हैं। भले साक्षात्कार करते हैं परंतु सीढ़ी उतरनी होती है ना, फ़ायदा अल्पकाल के लिए होता। अब तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। जानते हो आगे हम देह अभिमानी थे, अब ये है नई बातें। आत्मा पढ़ रही है, ये तो एकदम पक्का कर देना चाहिए। सबसे पहले ये अनुभव करना चाहिए कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये पहला पक्का निश्चय हो जाए।
आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प आत्म अभिमानी बनते, फिर आधा कल्प है देह अभिमान। सतयुग में आत्मा को ये शुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं। शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है ना। कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होते हैं। कहा जाता शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते मैं तुम्हें कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। पवित्र बनो और बनाओ, पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। तुम पावन थे, अब घड़ी घड़ी बाबा कहते देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ, बाबा से पूरा लव रखना है। आत्मा का संबंधी एक बाप से है, वो बैठकर पढ़ाते हैं। आत्मा का संबंध शिव बाबा से है, वो बैठ के पढ़ाते। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों। आत्माओं को कहते हैं। आत्मा कानों से सुनती है। तुम समझते हो आज हमें कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहा है। मीठे मीठे बच्चे, बाप का बच्चों पे लव रहता है ना, बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं। ये भी बच्चों का बेहद का बाप है। आत्मा कहती हम शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनता हूँ। अज्ञान काल में बाप बच्चों को कितना लव करते हैं। जानते हैं ये वारिस हैं, इनको हम लायक बनाता हूँ जिससे बहुत सुखी बने, अच्छा वर्षा पाएं। कहते बच्चे जीते रहो, सुखी रहो। बाबा बच्चों को आशीर्वाद देते, जीते रहो, सुखी रहो। आशीर्वाद निकलती है, बच्चा सदैव सुखी हो, परंतु वह तो सदा सुखी हो ना सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुखी रहो, मुझे याद करो। बाप कितना प्यार से, प्रेम से, नम्रता से समझाते हैं। बाबा कैसे समझाते हैं? प्रेम से, नम्रता से। बाप बच्चों का सर्वेंट है ना। कितने बच्चों की चाकरी करनी होती, माँ मर जाती तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना होता। ये बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते, अपने पैरों पे खड़ा होना है। हे आत्मा, तुमको बाप से वर्षा लेना है। देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझो। ये बड़ा भारी सबक है। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते बाबा को याद करना भूल जाते हैं। याद अक्षर बड़ा सहज है। योग व निष्ठा आदि ये शास्त्रों के अक्षर हैं। बाबा कितना सहज बताते, सिर्फ याद करो। बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा को देखने से ही बहुत खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। जो बाबा हमें मिला दुनिया में किसी के पास नहीं। जानते हो हम आत्मा पतित बनी थी, अब बाबा पावन बनाते, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते। इसका नाम है सहज याद, सहज ज्ञान। ये भी बच्चे समझ गए बाप सत्य है, चैतन्य है, उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है। यहाँ मनुष्यों की महिमा होती, फलाना शास्त्रों की अथॉरिटी है। यहाँ बाबा कहते मैं ही सब वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, अथॉरिटी हूँ। भक्ति मार्ग में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको फिर शास्त्र दिए। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते। अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गया मूल वतन में। अब सूक्ष्म वतन में किसको ज्ञान सुनाएंगे? जरूर यहाँ आकर सुनाएंगे ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार भगवान कहाँ सुनाएंगे? सुनाने की बात तो यहाँ होती है। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं, कितनी खुशी होती है। यहाँ बाबा बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं, कहते मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। मुझे याद करो तो आप सोने जैसा बन जाएंगे। भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमें शास्त्रों का सार समझा रहे हैं।
ये सब राज समझाते। उस योग तप दान पुण्य से मुक्ति तो कोई नहीं पाता। मनुष्य समझते इन सब रास्तों से हम मुक्ति में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को आने की क्या दरकार। अगर वो वापस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मतें हैं। अब बच्चों को बाबा ने समझाया वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाबा कहते मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इसने भी बहुत गुरु किए, पढ़ा लिखा है। बाबा कहते इन सबको भूल जाओ। पतित पावन परम पिता परमात्मा को कहेंगे वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति चैतन्य है। आत्मा ही सब चैतन्य है। तुम जानते हो मूल वतन में जाकर फिर आएंगे पार्ट बजाने। आधा कल्प सुख का पार्ट बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का। एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं। वहाँ विकार की कोई बात ही नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता। अब तुम समझते हो जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक हैं। सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है। अद्वैत व देवता एक अक्षर हो जाता। अब तुम देवता धर्म के बन रहे हो। गीत भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं। वहाँ ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हमारी स्पेस है, यहाँ से तुम पास ना करो। यहाँ तो एक दूसरे को डराते रहते हैं। बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ जाता। अब तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास ही नदियों पर होंगे। वहाँ सदैव बहारी मौसम होता है, सब सुखी रहते। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तुम समझ सकते हो हम कैसे दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं फिर से। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए। निरंतर याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। निरंतर एक बाबा को याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। इसमें मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है। देहाभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते। पहला विकार है ही देहाभिमान का। ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। देहाभिमानी न बनने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। बच्चे भी समझते मंजिल ऊंची है, पवित्र भी रहना है। तुम वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण करोड़ों को भू भू करते रहो। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लगता। बाबा समझाते भले तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। साथ में चित्र रखे हों, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं। युक्तियाँ तो बाबा अनेक प्रकार की बताते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र को याद करते हैं। यहाँ ये है विचित्र की याद। ये नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति में किसी भी देहधारी को याद करते हैं, चित्र को याद करते हैं। यहाँ विचित्र को याद करते हैं जिसका शरीर नहीं है। नई बात होने के कारण मेहनत लगती है। इसमें प्रैक्टिस करनी होती। ज्ञान तो मिल गया है। ये भी समझाया विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण थे, जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते। ये बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकलता। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। उसका अर्थ भी तुम समझते हो। ये तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त हैं जो कोई कॉपी ना कर सके। मैं स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, ये शब्द आपके कोई कॉपी नहीं कर सकता। आजकल कॉपी भी करते हैं ना, सफ़ेद पोशधारी भी बहुत बनते हैं, रीस करते हैं। इसमें कोई कॉपी कर ना सके। अब तुम बच्चे समझते हो। हम बाबा से रोज़ सम्मुख बैठ सुनते हैं। बाहर में भी बच्चे समझते होंगे।
मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। याद से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारी बने पाप करते ही आए तो जन्म जन्मांतर का सिर पे बोझा है। तमो प्रधान बनते जाते। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा। सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है ना, खाद पड़ने से वह खाद जरूर निकालनी है, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती। बाबा को याद नहीं करेंगे, आत्मा उड़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देती है, ये भी समझ की बात है। मोक्ष आदि किसी को मिलता ही नहीं। बुलाते हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं। बाबा शिक्षा देते, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बच्चों को लिखते भी रहते, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो। बाबा याद दिलाते, बाबा को भूलने से तमो प्रधान बने हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। 84 का चक्र पूरा किया। आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है, वंडर लगता। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, महसूस करेंगे। छोटी सी बिंदी आत्मा, अति सूक्ष्म, और उसके अंदर 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा कहती, हम 84 जन्म लेते, ये अब तुम्हें समझ मिली है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाबा आप समझा रहे हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए, फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें बेहद का वर्षा कल्प कल्प देते हैं। तुम बच्चों को पहचान मिली है। जानते हो हम माला के दाने बनते हैं तो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहाँ की राजधानी की जो रस्म होगी वही फिर रिपीट होगी। वहाँ की राजधानी की जो रस्म होगी वही रिपीट होगी। उसके लिए फालतू ख्यालात करने की दरकार ही नहीं। ये कैसे होगा, क्या होगा, जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। वो साक्षी हो, देखना है। चिंतन करने की दरकार ही नहीं कि क्या होगा। जो कुछ होगा साक्षी होकर देखना है, चिंतन करने की दरकार ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक बाबा से पूरा लव रखना है। कामकाज करते विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी फालतू ख्यालात, व्यर्थ ख्यालात नहीं करने। सतो प्रधान बनना है। अपार खुशी में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की कंप्लेन रहती है, संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो। अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाबा के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। बुद्धि से बाबा के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग का असर नहीं हो सकता। श्लोक ने, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ
कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। आज हम सब इस अभ्यास में रहेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप आत्मा अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहती है, बाबा के संग में रहती है। उस पर कोई तमोगुणी प्रभाव नहीं डाल सकता। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। मुझे सबके पार्ट को साक्षी होकर देखना है। साक्षी दृष्टा पर दूसरों के भाव स्वभाव का इफेक्ट नहीं होता। बाबा के संग में बाबा के संग का रंग अपने पर आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही